रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा कर्मचारी संघ और जागरूक कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन सोमवार से विश्वविद्यालय परिसर में शुरू किया। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि विगत दिनों कुलगुरु को 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद भी कुलगुरु द्वारा आज तक किसी भी मांग पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। विश्वविद्यालय में अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने, कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिलने के साथ 2016 में 350 पदों पर भर्ती विश्वविद्यालय में की गई थी, जिसको निरस्त करने का भी आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है। आदेश को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया गया है। वही मांगों को पूरा नहीं करने पर आगामी दिनों में संघ द्वारा काम बंद हड़ताल की जाएगी। हम लोगों ने विगत 16 दिसंबर और 24 दिसंबर को 2 पत्र कुलपति जी को दिए हैं। हमारे कुलगुरु जी कहते हैं आज के समय में उनको दिए कि ये 17 सूत्री मांग पत्र है, इस पर हम लोगों को निराकरण किया जाए, मगर उनके तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि वो करें, हम लोग की मांगों को पूर्ति करें। और जहाँ तक 6 दिसंबर को जो पत्र आया था जिसमें शासन ने 70 पदों को विलोपित करने का, निरस्त करने का, अमान्य करने का पत्र दिया था, उस पर माननीय कुलगुरु जी ने स्पष्ट में बोला था कि जो पत्र आया है कुलगुरु को ये चाहिए था कि पहले वो हमारे यहाँ के पत्रों को देखते, यहाँ की क्या प्रोसेस हुई है 1997 में, किन परिस्थितियों में ये 70 पदों का क्रिएशन हुआ, और उन पदों पे आज जो लोग नियुक्त हो गए हैं और पदोन्नत हो गए हैं उनके लिए उनकी आर्थिक स्थिति की क्या स्थिति होगी, ये इस पर उन्होंने विचार नहीं किया। सीधा उन्होंने बोला मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो कुलगुरु हैं, संरक्षक हैं हमारे, और अगर संरक्षक ऐसी बात करेगा तो विश्वविद्यालय कैसे चलेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोगों ने जो 17 सूत्री मांग पत्र दिया, हम चाहते हैं कि इसका निराकरण तत्काल हो, क्योंकि मांगे बहुत पहले से दी जा चुकी हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। अन्य विश्वविद्यालयों को हम लोग को उदाहरण लेना पड़ा, जबकि हमारे पहले ये होता था कि हम लोग कोई इम्प्लीमेंट करते थे, कोई कार्रवाई हमारे यहाँ होती थी तो 7 विश्वविद्यालय उसको इम्प्लीमेंट करते थे। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कर्मचारियों को अभी तक श्रमसाथ के भत्ते का भुगतान नहीं हुआ। हमारे अनुकंपा के कम से कम 18 प्रकरण अभी पड़े हुए हैं। कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके परिवारजन 4-4 साल हो गए, उनके न बच्चों को नियुक्ति मिली, न उनकी विधवाओं को मिली है। ये बहुत विकट स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। हम चाहते हैं अनुकंपा नियुक्तियाँ हों, जैसा विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र उसके हिसाब से यहाँ पर A ग्रेड मिल गया है, A ग्रेड मिल गया और हम लोग ऐसे बैठे हैं 3rd ग्रेड में। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए 70 पदों का निरस्तीकरण उनका, मैं तो प्रत्यक्ष रूप से उन पर आरोप लगाता हूं कि उनका ही हाथ है। इतने वाइस चांसलर आए चले गए, कर्मचारियों को उन्होंने अपना किया और हम लोगों ने उनका सम्मान किया। जहां तक NEC की बात होती है तो NEC में मैं विश्वविद्यालय के सारे कर्मचारी अधिकारियों के साथ साथ पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा को उसका श्रेय देता हूँ, कुलसचिव दीपेश मिश्रा का इसका श्रेय देता हूँ। हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उन्होंने भरपूर मेहनत करी है, इस कारण से A ग्रेड मिली। लेकिन जहां तक इन्होंने एक विश्वविद्यालय को पॉलिटिक्स का अंग बना लिया है कुछ लोगों के साथ मिलकर, तो क्या हमारे को जो A ग्रेड मिला हुआ गलत है? यदि सब कुछ गलत था तो A ग्रेड कैसे प्राप्त हुआ? हमारे 70 पदों को पुनः बहाल किया जाए। दूसरा, श्रम साध्य भत्ता आधों को दिया, आधों को नहीं दिया, जबकि समन्वय समिति का निर्णय है। यह जानबूझकर विश्वविद्यालय को अस्थिर कर रहे हैं राजेश वर्मा जी, मेरा खुला आरोप है। इसके अलावा हमारे कार्य परिषद की जो बैठकें होती हैं निरंतर हर माह होनी चाहिए, इनके द्वारा नहीं की जाती हैं। हम लोगों ने इस विषय पे मतलब काफी प्रयास किया, कार्य परिषद सदस्यों ने अनुरोध किया, तब इन्होंने 2 तारीख की ये कार्य परिषद की बैठक रखी है। नहीं तो इनको कुछ करना ही